ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करना, ये तमाम अफ़ाल इसके अंदर वाक़या होते रहते हैं। और ये बुनियादी बाफ़त भी फिर से 3 किस्म के होते हैं। बुनियादी बाफ़त फिर से 3 किस्म के होते हैं। एक कभी बाफ़त, दूसरा कोलन बाफ़त, तीसरा सख्त बाफ़त। कभी बाफ़त को पैरन खैमा कहते हैं, पैरन खैमा। और कोलन बाफ़त को कोलन खैमा, कोलन खैमा। और सख्त बाफ़त को स्क्लीरन खैमा, स्क्लीरन खैमा। इस तरह ये बाफ़त, बुनियादी बाफ़त को फिर से 3 अक़साम के मौजूद होते हैं। एक कभी बाफ़त, दूसरा कोलन बाफ़त, तीसरा सख्त बाफ़त। कभी बाफ़त को पैरन खैमा कहते हैं। ये किस तरह रहता है, ये ऊपर के मिटा देते हैं अभी। ओके, सबसे पहला कभी बाफ़त। एक कभी बाफ़त पौधों में कभी बाफ़त के खुलिए थोड़ा पतले रहते हैं, हल्के हल्के और ढीले ढीले मौजूद होते हैं, ढीले ढीले मौजूद होते हैं। इस तरह अगर हम लोग डालें तो कोलन खैमा के खुलिए इस तरह ढीले ढीले रहते हैं और खुलियों के दरमियान में खाली मौजूद होता है, खुलियों के दरमियान में खाली मौजूद होता है। मतलब बैन खुलवी खालिए मौजूद होते हैं, मतलब खुलियों के दरमियान खाली मौजूद होता है। इस तरह ढीले ढीले ये खुलिये मौजूद होते हैं। इन खुलियों को कभी बाफ़त कहा जाता है। इन खुलियों को क्या कहते हैं, कभी बाफ़त। ये कभी बाफ़त में बहुत सारा ग़िज़ा ज़ख़ीरा होते रहता है इस पर, यहाँ पर। और इस बाफ़त में ये और किस्म के बाफ़तें मौजूद होते हैं। जैसे तो अलग अलग पौधों के मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों में मुख्तलिफ़ किस्म का कभी बाफ़त मौजूद होता है। जैसे पानी में मौजूद पौधों में जो खुलिए पानी के पौधे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं ना, किस वजह से पानी पे तैरते रहते हैं, वो पानी के अंदर डूब नहीं जाते, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। किस तरह तैरते रहते हैं, वो पत्तों के और तनों में हवाई खाने मौजूद होते हैं, हवाई खाने। इसलिए उन पौधों में मौजूद कभी बाफ़त मौजूद रहता है और उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा खालियाँ मौजूद होते हैं। इस तरह अगर हम लोग खुलिए डालेंगे तो बहुत ज़्यादा खालियाँ नज़र आते हैं। इस तरह दरमियान में खाली, बहुत ज़्यादा खाली मौजूद होता है। इसको हवाई बाफ़त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हवाई बाफ़त, हवाई बाफ़त। ये भी एक किस्म का कभी बाफ़त है। इसी तरह चंद पौधों में ग़िज़ा ज़ख़ीरा होते रहता है। कोलन बाफ़त में, ये कभी बाफ़त में ज़ख़ीरा ग़िज़ा होते रहता है। उस तरह के बाफ़तों में ये खुलिए थोड़ा नज़दीक मौजूद होते हैं, खालिए मौजूद होते हैं, मगर थोड़ा ज़्यादा, इतना हवाई बाफ़त में जैसे ढीले होते हैं उतने ढीले नहीं होते, मगर इस तरह मौजूद होके यहाँ पर देखिए ये पूरा भी कभी बाफ़त है। इसके अंदर ग़िज़ा जमा होते रहता है, कभी बाफ़त। ये पूरा भी कभी बाफ़त है, इसके अंदर ग़िज़ा ज़ख़ीरा होते रहता है। इस तरह कभी बाफ़त के कुछ अक़साम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट दूसरा कोलन बाफ़त। कोलन बाफ़त के खुलिए कोलन बाफ़त के खुलिए
खुलियों के दरमियान में खाली जगह मौजूद नहीं होता। खुलिए एक के बाद एक के बाजू एक बाजू के एक खुलिए मौजूद होते हैं। खुलियों के दरमियान में खाली जगह मौजूद नहीं रहता। इस तरह के खुलियों को कोलन बाफत कहते हैं। इस तरह के खुलियों को कोलन बाफत कहते हैं। ये कोलन बाफत भी ये पौधों के इसमें दरमियान में मौजूद होता है और ये पौधों को थोड़ा मैकेनिकी तवानाई मतलब मैकेनिकी सपोर्ट देता है। मतलब वो स्ट्रॉन्ग से हवा बारिश तूफान से लड़कर वो खड़े रहने में मदद देता है, मैकेनिकी तवानाई देता है। इसको कोलन बाफत कहते हैं। नेक्स्ट सख्त बाफत। नेक्स्ट क्या है? तीसरा सख्त बाफत। सख्त बाफत में खुलिए कैसे रहते हैं? बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, नाम में ही है। कोलन बाफत के खुलिए बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। इस तरह डालना है खुलियों को। और ये इसके अंदर हम लोग क्या करना है, और ज़्यादा डल करके डालना है। इससे क्या होता है, ये और ज़्यादा सख्त खुलवी दीवार मौजूद रहता है। सख्त खुलवी दीवार पौधों को बहुत ज़्यादा मैकेनिकी तवानाई फराहम करता है। इस तरह हर एक खुलियों को भी हम लोग इसी तरह डालना है। इस तरह इसको सख्त बाफत कहते हैं। इस तरह हर एक खुलिये में भी डाल देना है। ये सख्त बाफत पौधों के ज़्यादातर जो ग़िज़ा फराहम करते हैं उस खुलियों में ज़्यादातर सख्त बाफत मौजूद होता है। और पौधे के छाल पे और पौधों के वाई बाफतों में उसमें मौजूद खुलियों में सख्त बाफत मौजूद होता है। ये सख्त बाफत बहुत ज़्यादा पौधों को मैकेनिकी तवानाई फराहम करता है और ये पौधे को बहुत ज़्यादा मजबूती से टिकने के लिए वो क्या है, ये सख्त बाफत मदद करता है। और उसके बाद ये सख्त बाफत ज़्यादातर कहाँ रहता है? जो पौधों में रसरेशे ग़िज़ा फराहम करते हैं और खशबा वो पानी को फराहम करता है। इस तरह फराहम करने वाले खुलियों में सख्त बाफत मौजूद होता है। और पौधों के छाल पे वहाँ पर जो मौजूद खुलिये हैं वो सभी सख्त बाफत के खुलिये हैं। ये क्या है? बुनियादी बाफत के बारे में। अब इसके बाद बुनियादी बाफत के बाद क्या है? वाई बाफत। वाई बाफत वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू। बुनियादी टिश्यू को क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू। वाई बाफत को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू में इसको हम लोग आप लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक मनी प्लांट लेकर, वो मनी प्लांट को क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेकर वो ग्लास में कुछ कलर मिला देना है। रेड कलर का कलर मिला के पानी में, वो पानी में मनी प्लांट को रख देने से 3-4 घंटों के बाद हम गौर करेंगे तो क्या होगा, वो मनी प्लांट के तने में और पत्ते में जो पानी फराहम होता है, जैसे जैसे वो फराहम होते जाता है और जहाँ जहाँ वो फराहम होते जाता है वहाँ पूरा भी रेड कलर के ऐसे स्क्रैचेस आपको नज़र आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पानी इस तरह फराहम हो रहा है बोल के हमें पता चलता है उसके वजह से। वैसे ही ये इसको क्या बोलते हैं हम, जो लोग जो ग़िज़ा और पानी फराहम हो रहा है उन खुलियों को क्या बोलते हैं, या उन बाफत को खशबा और लिहा। खशबा पानी को फराहम करता है, लिहा या रसरेशा ये ग़िज़ा को फराहम करता है पौधों में। ये पौधों में एक ग्राउंड टिश्यू को मिटा देते हैं प्लीज़।
आके बैग अब इसमें हम लोग ये पूरा तने को हम लोग ये भी मिटा देते हैं, फिर से डालेंगे ड्राइंग को। एक छोटा सा पतला सा तना लेकर या वो जो मनी प्लांट का तना है जो हम लोग सुर्ख रंग के पानी में डाल रखा है, वो पौधे के तने को लेकर उसको बहुत पतला और कलरलेस स्लाइड कट करके स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप में रख के उसका अर्जी तराश का मुशाहिदा करना है। माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसका खुर्दबीन के अंदर उसका मुशाहिदा करना है। तो वो क्या मालूम होता है उसका, इस तरह हमें नज़र आता है। ये ऊपर के पहले वाले लाइन में मौजूद खुलियों को क्या कहते हैं? दरो आदमा। क्या कहते हैं? दरो आदमा। इस तरह दरो आदमा। उसके बाद क्या होता है? मियान आदमा मौजूद होता है। उसके बाद क्या रहता है? इस तरह मियान आदमा मौजूद होता है। उसके बाद ये जो ग्राउंड टिश्यू है ना, ग्राउंड टिश्यू बुनियादी बाफत, वो पूरे खुलिए यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये पूरा क्या है? आदमी बाफत। ये पूरा क्या है? आदमी बाफत। उसके बाद बुनियादी बाफत। बुनियादी बाफत के बाद दरमियान में वाई बाफत मौजूद होता है। दरमियान में वाई बाफत। इस तरह ये वाई बाफत में ये ऊपर वाला हिस्सा खशबा है और नीचे वाला हिस्सा जो ये नीचे वाला हिस्सा है वो रसरेशा है, लिहा। ये क्या है? ये खशबा। और ये क्या है? रसरेशा। रसरेशा। इस तरह वाई बाफत तने के ऐसा इस तरह राउंड खुलिए मौजूद होते हैं और ये बाफत मौजूद होता है। और ये बाफत किस तरह रहता है? ये खुलिए एक पे एक इस तरह अरेंज होकर एक नली के जैसा नज़र आता है। एक नली के जैसा नज़र आता है। इन नलियों को रसरेशा नलियाँ कहते हैं। रसरेशा नलियाँ कहते हैं। नलियाँ, ये रसरेशा नलियों के ज़रिए से ग़िज़ा का फराहमी होता है और खशबा के खुलियों से क्या होता है? पानी का फराहमी होता है। इस तरह पौधों में तो ये रेड कलर में क्यों डालें हम लोग? जो रेड कलर के पानी में हम लोग इसको तने को रखने से वो तना क्या करता है? रेड कलर के पानी को जज्ब करता है। इसलिए हमें दुआई जिससे ये फराहमी होती है, जो जिस बाफत से फराहमी होती है, वो बाफत रेड कलर में हमें नज़र आता है माइक्रोस्कोप के अंदर देखने से। इस तरह ये दरमियान में पूरे भी खुलिए मौजूद होते हैं। इस तरह दरमियान में तमाम खुलियों से भर देना है। आपको टेक्स्ट बुक में पत्ते के तने के अर्जी तराश का ड्राइंग है। आप लोग देख के अच्छे से प्रैक्टिस करिए, नीट ना हिस्से लिखकर बहुत अच्छे से इसका ड्राइंग प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह ये पूरे खुलियों से भर देना है। इस तरह ये वाई बाफत पौधों में ग़िज़ा फराहम करते हैं और ये सख्त बाफत से तैयार होकर रहते हैं। ये इस तरह हमें ये पूरा लेसन क्या है? पूरा लेसन हमारा नबाती बाफतों के बारे में है। लेसन पूरा क्या है? नबाती बाफतें। नबाती बाफतें 4 किस्म के हैं। मुनक़स्मी बाफत, उसके बाद कभी
आदमी बाफत, बुनियादी बाफत और उवाई बाफत, 4 किस्म के बाफत हैं। मुनक़स्मी बाफत, आदमी बाफत और बुनियादी बाफत, और उसके बाद आखिरकार है उवाई बाफत। इतने किस्म के बाफतें हमारे आसपास मौजूद रहने वाले पौधों में इतने किस्म के बाफतें मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम लोग खुलियों के बारे में मालूमात कर चुके हैं, खुलियों के बाद बाफतों के बारे में। ये सिर्फ पौधों में ही इस तरह वाक़या होते हैं। और पौधों में हम लोग जो कभी बाफत बोल चुके हैं, कभी बाफत, उसके अंदर सब्ज़ माया भी मौजूद होता है। सब्ज़ माया के खुलिये भी कोलन बाफत से तैयार होकर रहते हैं। पत्तों के अंदर सब्ज़ माया मौजूद होता है ना, हरिये खुलिये के अंदर सब्ज़ माया मौजूद होता है। इस तरह हम लोग इतने खुलिये डाल चुके हैं। हरिये के खुलिये के अंदर सब्ज़ माया, गाल्जी अजसाम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, मरकज़ाए, तमाम खुलवे अज़ीज़े मौजूद होते हैं। इन तमाम में सब्ज़ माया भी मौजूद होता है। वो सब्ज़ माया भी कोलन बाफत से कभी बाफत से बनकर रहता है। ये पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, और इसमें आप लोग नोटबुक में अच्छे से नोट करके 1 से 2 बार वीडियो देखकर लेसन अच्छे से समझ कर सुनिए, और कुछ डाउट्स है तो मेरे को कमेंट करिए। इंशाल्लाह फिर कल नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।